Hello बच्चों, let's see this question. The question says the temperature coefficient of a reaction is option A the rate constant, B the rate constant at a fixed temperature, C the ratio of rate constant at two temperature, D the ratio of rate constant differing by 10 degrees Celsius preferably K308 by K298. तो देखो यहाँ पे हमें पूछा है जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ अ रिएक्शन होता है वो क्या होता है। ठीक है, सो हमें बात करनी है टेम्परेचर कोएफिशिएंट की। ठीक है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट देखो होता क्या है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा होता है इसे हम कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो of the rate constant at two temperatures. ठीक है, at two temperatures differ by 10 degree Celsius and usually हम कौन सा टेम्परेचर कहते हैं, यूजुअली फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रॉम 25 टू 30। तो किस में होता है, ये जो हमारा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, ये रेशियो होता है रेट कांस्टेंट का एट टू टेम्परेचर जो डिफर बाय होते हैं 10 डिग्री एंड यूजुअली हम 25 डिग्री टू 30 डिग्री लेते हैं, सॉरी 35 लेते। 10 डिग्री का है ना हमने, तो 25 से हम 35 डिग्री लेते हैं। ठीक है, सो अगर हमें इसे एक्सप्रेशन में डिफाइन करना पड़े, सो जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट हो जाता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट इसे हम कहते हैं, इट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट t प्लस 10 हो जाएगा। ठीक है, तो k ये हो जाएगा t प्लस 10, क्योंकि हमने कहा डिफर बाय 10 ना, तो ये हो जाएगा अपॉन के टी। सो हम इसे क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं t प्लस 10, तो ये हो जाता है k 35 डिग्री अपॉन k 25 डिग्री। ठीक है, सो अगर हम इसे केल्विन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा k 308 केल्विन एंड के 298 केल्विन। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन देखते हैं। सो देखो ऑप्शन डी में दिया हुआ है द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट डिफरिंग बाय 10 डिग्री एंड प्रेफरेबली बाय के 308 बाय के 298। तो यही हमने देखा, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।